तो चलिए छोड़ आगे चलते हैं और इसी में हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, नेक्स्ट प्रैक्टिकल पे चलते हैं, जो कि अब हमारा होगा एमएस ऑफिस का प्रैक्टिकल। ठीक है, जो कि यहाँ से बेस आपका है प्रैक्टिकल का जो स्टार्ट होगा, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए होगा। ठीक है, तो इसको अच्छे से थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर आपके पास कंप्यूटर मोबाइल हो घर पे तो उससे थोड़ा सा प्रैक्टिस को जरूर कर लीजिएगा एमएस ऑफिस पे, जिससे कि आपको वहाँ पे दिक्कत ना हो। तो ये है हमारे पास एमएस ऑफिस 2007 का सॉफ्टवेयर। और इसी के साथ दूसरा सॉफ्टवेयर जो हम लोग यूज़ करेंगे, जो R5 वाले बच्चे हैं वो लिब्रा ऑफिस राइटर का यूज़ कर सकते हैं, वो भी हमारे पास अवेलेबल है। देखिए लिब्रा ऑफिस राइटर। ठीक है, उसके बाद एक तीसरा एक और सॉफ्टवेयर है जिसको कि हम लोग ओपन ऑफिस ORG बोलते हैं, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं, ओपन ऑफिस .org राइटर। ठीक है, 3 सॉफ्टवेयर हैं, इनमें से किसी भी एक सॉफ्टवेयर पे आप प्रैक्टिस इसको इजीली कर सकते हैं, जो कि आपको वहाँ पे करने को मिलेगा। ठीक है, तो हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं, बेसिक प्रैक्टिकल पे एकदम आते हैं और इसको समझते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं और कैसे उनको सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो दोनों का फंक्शनैलिटी थोड़ा थोड़ा आपको अलग मेनूज देखने को मिलेंगे। इसमें अलग मेनूज आपको इस प्रकार से देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये थोड़ा ओल्ड वर्जन है, और इसमें देखिए मेनू कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेंगे, बाकी सारी सेटिंग्स आपको मिलेंगी उसमें। तो पहला टॉपिक देखते हैं इसमें, एमएस ऑफिस में जो आपका बनता है सबसे ज़्यादा। तो एमएस ऑफिस का सॉफ्टवेयर ये है आपका, पूरा समझ लें। ठीक है, ये आपका टाइटल बार है, ये आपका स्टेटस बार है। ठीक है, यहाँ पे लेआउट व्यू दिया गया, यहाँ पे जूम इन जूम आउट का दिया गया है, यहाँ स्क्रॉल बार है आपका, ये आपका रूलर है। ठीक है, यहाँ पे सारे आपके पैराग्राफ, ये फॉन्ट, ये सारे फॉर्मेटिंग टूल्स यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ पे मेनू है, इसमें न्यू, सेव एज, प्रिंट एफ, ये सारे ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो उसमें बनता है वो सबसे बेसिक्स है, जिसमें कि कोई एक डॉक्यूमेंट होता है, कोई एक टॉपिक पे हम लेते हैं, उसमें हम फॉर्मेटिंग टूल्स का यूज़ करते हुए उसको डिजाइन करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमको क्या चाहिए होगा, कोई एक टेक्स्ट चाहिए होगा, कोई डेटा चाहिए होगा यहाँ पे। तो उसके लिए हमें कोई डेमो टेक्स्ट यहाँ से उठा लेते हैं, और उसके माध्यम से यहाँ पे आपको पूरा भी एडिट करके दिखाते हैं क्या कैसे उसको डिजाइन करना है। ठीक है, तो हम गूगल से कोई डेमो टेक्स्ट को ले लेते हैं, इतना हमने ले लिया, और यहाँ पे लाके इसको कर दिया पेस्ट। पेस्ट करने के लिए हमको राइट क्लिक दबानी या Ctrl+V दबा के भी आप इसको पेस्ट कर पाएंगे इजीली। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने एक पैराग्राफ को ले लिया। अब इस पैराग्राफ में आपको काफ़ी चीज़ें एडिटिंग करनी होती है, बेसिकली इसकी फॉर्मेटिंग करनी होती है, जो कि एक प्रैक्टिकल के रूप में हम देखते हैं। अगर किसी भी आप कंपनीज में या कहीं भी जॉब करने के लिए जाएंगे तो हमें ओ लेवल का सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है। तो ओ लेवल की थ्योरी तो हमने पढ़ ली, यानी कि थ्योरी का एग्जाम दे दिया। अब हमको प्रैक्टिकल करना है, किसी भी कंपनीज में जाते हैं या किसी ऑफिस में जाते हैं, कार्यालय में जाते हैं, तो हमको वहाँ पे इस प्रकार के प्रैक्टिकल को करना पड़ता है। तो उसके लिए ओ लेवल ने आपको प्रैक्टिकल का प्रावधान रखा, जिससे कि आप प्रैक्टिकल को सीख के MS एक्सेल, पावर पॉइंट, वर्ड पे, प्रेजेंटेशन पे, या फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, अगर किसी प्रोग्रामिंग के डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं तो उसकी लैंग्वेज को आपको प्रैक्टिकल आना चाहिए। तो वही चीज़ है यहाँ पे। तो इसमें जैसे कि हमने कोई डेमो टेक्स्ट लिया, आप कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं यहाँ पे। अब इसकी फॉर्मेटिंग आपको करनी होती है डिफरेंट डिफरेंट प्रकार से। ठीक है, तो एक बेसिक्स हम आपको बताते हैं, जैसे कि अब इसमें आपको सबसे पहले हम सिंपल सा एक एक स्टेप बताते जाएंगे, आपका पूरा इसमें जो है प्रैक्टिकल आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, तो मान लीजिए ये पूरा आपका टेक्स्ट है। ठीक है, अब आपसे बोला जा रहा है कि सबसे पहले इस जो ये हेडिंग लिखी है, व्हाट इज लॉरेन इस पम, ठीक है, जो भी लिखा है मान लीजिए, तो इसको हमें, इसका सबसे पहले हमको क्या चेंज करना है, इसका हमें फ़ॉन्ट चेंज करना है। ठीक है, तो फ़ॉन्ट चेंज करने के लिए हम कहाँ जाएंगे, अब इसकी कोई शॉर्टकट की पे तो है नहीं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे माउस से ले जाना पड़ेगा, ये आपको मिलेगा फ़ॉन्ट का ऑप्शन। ठीक है, इसमें बाय डिफ़ॉल्ट करीबन A से लेकर Z तक जितने फॉर्मेट के फ़ॉन्ट होंगे वो सारे आपको मिल जाएंगे। तो देखिए, अब ये देखिए, इस डिज़ाइन तो आप ये डिज़ाइन तो बना नहीं पाएंगे, लेकिन इस डिज़ाइन का हमारे पास एक फ़ॉन्ट अवेलेबल है। तो देखिए, इस प्रकार की डिज़ाइन इसमें 3D डिज़ाइन आ गई, इसका कि फ़ॉन्ट का नाम है WEDGIE। ठीक है, तो इस प्रकार के फ़ॉन्ट्स भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो हमने पहला एक फ़ॉन्ट यहाँ पे अप्लाई करके देख लिया, तो इस प्रकार से ये फ़ॉन्ट आपका चेंज हो गया। ठीक है, तो ये पहला प्रैक्टिकल हुआ आपका। इसी में अगर बोला जाए, इसी फ़ॉन्ट का आपको क्या करना है, साइज को इंक्रीज करना है। तो साइज इंक्रीज करने के लिए यहाँ पे आपको मिलता है फ़ॉन्ट का साइज की देखिए शॉर्टकट की यहाँ पे देखिए शो होती है। ठीक है, इसकी शॉर्टकट की क्या, कंट्रोल शिफ्ट और F। इसकी शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल शिफ्ट और P। तो हम दबा कर देख लेते हैं, कंट्रोल शिफ्ट और P दबाया, देखिए सीधे आपका फ़ॉन्ट का जो भी साइज का करेक्टर है वो वाला पूरा डायलॉग बॉक्स आपका ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो इस पर हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, इस प्रकार से जितना भी साइज चाहिए उसको हम घटा या बढ़ा सकते हैं। तो हमने मान लीजिए इसका साइज इतना सेट कर लिया हेडिंग के रूप में। अब इसमें देखिए यहाँ पे एक अंडरलाइन टाइप की आ रही है नीचे रेड कलर की, तो ये स्पेलिंग मिस्टेक है, क्योंकि ये कोई वर्ड हमारे डिक्शनरी में अवेलेबल नहीं है। तो इस चीज़ को हटाने के लिए हम क्या करते हैं,
इसी पे करते हैं राइट क्लिक और देखिए यहाँ पे जो इससे संबंधित वर्ड होंगे अगर हमको वो मैच करने होंगे यानी लिख लेंगे तो लेंगे, नहीं तो हम ऐड टू डिक्शनरी पे क्लिक करके उसको ऐड कर लेंगे, तो ये हमारा ऐड हो जाएगा वर्ड। अब इसमें कभी भी लाइफ टाइम इसमें एरर नहीं आएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से सेकंड सेटिंग हो गई। अब इसमें अगर बोला जा रहा है इसको हमको करना है बोल्ड करना है या इटैलिक करना है, तो अब देखिए ऑलरेडी ये इतना बोल्ड है फॉन्ट, इसको बोल्ड करेंगे तो इसमें कुछ अंतर दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो इसको हम इस प्रकार से रहने देते हैं। बोल्ड करने की शॉर्टकट की यहाँ पे कंट्रोल भी है। उसके बाद है बगल में हमारे पास इटैलिक, किसी को इटैलिक कर देंगे तो थोड़ा सा तिरछा हो जाएगा। इसकी शॉर्टकट की यहाँ पे है कंट्रोल आई। अगर इसी के नीचे बोला जाए आपसे इसको अंडरलाइन भी करना है तो इसके नीचे यहीं पर अंडरलाइन का ऑप्शन होता है, इसको हम नीचे अंडरलाइन लाइन भी इस प्रकार से कर पाएंगे। इसी को अगर बोला जाए कि इसमें कोई और डिजाइन करनी है अंडरलाइन के नीचे, तो यहाँ पे बहुत सारी हेडिंग्स मिल जाती है, और उससे भी ज़्यादा हेडिंग चाहिए तो यहाँ पे चले जाए मोर के ऑप्शन में, और यहाँ से और तमाम हेडिंग्स आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, और उस हेडिंग का जो कलर भी देना चाहते हैं वो कलर भी आप लेके इस प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा है इसका सेटअप। तो यहाँ पे हमने क्या बता दिया आपको, फॉन्ट बता दिया, उसके बाद साइज बता दिया, और इसका बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन ये सारी चीज़ें आपको इसमें बता दी गई। उसके बाद है अब इसका साइज मैक्सिमम आप मार्जिन वगैरह अगर करनी है, ठीक है। तो अब ये जो है इसके साइज मार्जिन एक पूछा जाता है जो कि मोस्ट एक कॉमन है। तो मार्जिन करने के लिए पेज लेआउट पे हमको जाना है, यहाँ पे पेज लेआउट का ऑप्शन होता है, इसमें होता है मार्जिन, ठीक है। तो इसमें ये नॉर्मल मार्जिन है वो यहाँ पे दी गई, जिसमें कि बॉटम 1 रहेगा, राइट पे एक रहेगा, टॉप पे एक एक आपका साइज पूरा रहेगा, ठीक है, एक एक। और अगर हमसे कम या ज़्यादा बोला जाए और इससे कम बोला जाए तो हम कितना कर सकते हैं यहाँ पे, तो जीरो माइनस में देखिए पूरा चला जाएगा, ठीक है। तो माइनस में करने की जरूरत नहीं, मान लीजिए हमको 0.5 करना है तो सभी में हम 0.5 की मार्जिन इस प्रकार से कर देंगे, ठीक है। जितना बोला जाए उतना करना है आपको। तो हमने 0.5 की मार्जिन कर दी, तो ये पूरा सेटअप है वो 0.5 मार्जिन के टॉप लेफ्ट राइट एंड बॉटम में आ जाएगा इस प्रकार से। और इसका दूसरा तरीका भी है कि आप यहाँ से ही मार्जिन को कर सकते हैं, यहाँ पे उठा कर सीधे इस प्रकार से कर देंगे तो ये पूरा हेडिंग जो है ऊपर आ जाएगी। या इसको और साइड में लाना है तो यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो ये इंडेक्स नंबर है, जैसे आप क्लिक करेंगे वहाँ बता देगा कितनी मार्जिन यहाँ पे हुई, देखिए माइनस के 0.6, और ये आपकी कहाँ पे हुई है, लेफ्ट में हुई है, और राइट में अभी देखिए काफ़ी जगह यहाँ पे खाली है, तो इसको भी आप कर सकते हैं। यहाँ से उठा के इस प्रकार से कर देंगे तो देखिए राइट में भी आपकी हो जाएगी पूरी, जीरो पूरी हो गई, ठीक है। तो इस प्रकार से ये मार्जिन का सेटअप हो गया, ये सेकंड हो गया ऑप्शन। उसके बाद है इसमें आते हैं बुलेट्स, टेबल्स, पिक्चर्स एंड एग्जाम्पल ऑफ वर्ड आर्ट, हेडर लगाना, टाइम एंड डेट लगाना है, फुटर लगाना है, तो ये सारी चीज़ें आती हैं। तो इसको हम पहले थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं इस प्रकार से यहाँ पे, ठीक है। और मार्जिन जितनी दी जाए उतनी करें, अभी तो हम आपको सिर्फ समझाने के तौर पे कर रहे हैं, तो नॉर्मल पे कर देते हैं तो नॉर्मल पे ये मार्जिन आपकी आ जाती है, ठीक है। तो इसको हम एक स्टेप ऊपर ले चलते हैं, यहाँ पे आ गया सेंटर पे। अब जो नीचे वाले हैं इनको भी अगर आपको चेंज करना है तो पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के लिए हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं इस प्रकार से, माउस के लेफ्ट की को दबा कर रखते हैं और यहाँ पे इस प्रकार से हम इसको बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हम चाहते हैं कि इसके पीछे का भी कलर चेंज हो जाए तो यहाँ पे ऑप्शन आपको मिलता है जिसको हम लोग बोलते हैं टेक्स्ट हाइलाइटर, इसको हम क्लिक करके इसके पीछे का भी कलर जो है इस प्रकार से चेंज इजिली कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो इतने इसमें कलर होते हैं आपके बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। और इसका भी टेक्स्ट का अगर कलर चेंज करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन होता है तो यहाँ से हम कोई टेक्स्ट का भी जो कलर है वो दूसरा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसी प्रकार से और ऑप्शन पे आते हैं, जैसे कि ये जो टेक्स्ट लिखे हो, अभी हम स्टेप बाय स्टेप आते हैं, ठीक है। पहले हम आपको एक एक मेनू बता रहे हैं यहाँ पे, देखिए और बगल में ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं। अब यहाँ पे ऑप्शन है स्ट्राइक थ्रो का, इसका मतलब क्या होता है इसमें आपको समझाते हैं। सबसे पहले इसमें अंडरलाइन हटा देते हैं और इसको एकदम नॉर्मल कर देते हैं, ठीक है। नॉर्मल मान लीजिए हो गया ये, और इसमें भी हटा के नो कलर कर देते हैं, ठीक है। तो अब इसमें हमको करना है स्ट्राइक थ्रो, तो इस पर क्लिक कर देंगे तो देखिए इस पर बीच में एक लाइन इस प्रकार से आ जाएगी, ठीक है। दूसरा फीचर है इसका, अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन है सब स्क्रिप्ट, कंट्रोल प्लस के साथ दबाएंगे तो देखिए सब स्क्रिप्ट इस प्रकार से ये छोटी हो जाएगी और ये आपकी हो जाएगी, शायद सुपर स्क्रिप्ट होगा यहाँ पे ये, हाँ तो ये सुपर स्क्रिप्ट है, ये सब स्क्रिप्ट, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको छोटा बड़ा भी आप सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट, अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए सब स्क्रिप्ट अप्लाई करते हैं, देखिए इस प्रकार से ये छोटा हो जाता है काफी, ठीक है। तो इस प्रकार से काम आपका करता है। तो इसको भी हम नॉर्मल पे कर देते हैं, जैसे था ये आपका बोल्ड और इटैलिक, ठीक है। तो इसको भी हम नॉर्मल कर देते हैं, ये आ गया नॉर्मल साइज पे। उसके बाद नेक्स्ट में इसके बगल में फीचर्स होता है जिसमें कि हमारा केस होता है, इसको अगर लोअर केस करना चाहते हैं तो ये सारे लोअर केस में हो जाएंगे, ठीक है। अपर केस में करेंगे तो सारे अपर केस में हो जाएंगे यहाँ पे, और इसका साइज बड़ा है तो इसको छोटा कर लेते हैं, ठीक है। ये सारे मेन्यूज हो गए।
बगल में होता है हमारे पास ग्रो फॉन्ट। फॉन्ट को ग्रो करना है, मान लीजिए यहाँ पे साइज आपको नहीं बढ़ाना है तो यहाँ से भी क्लिक करके इस प्रकार से फॉन्ट को ग्रो किया जा सकता है। ठीक है, ये हाइलाइटर हो गया और ये हो गया आपका क्लियर फॉर्मेट। फॉर्मेट को अगर क्लियर करना है यानी कि इसमें जो भी सेटिंग्स लगी हुई हैं उसको हटाना है हमको, तो इस पर क्लिक कर देंगे तो आपका नॉर्मल एकदम फॉर्मेट में हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको कंट्रोल जेड से फिर से वापस कर लेते हैं सेम। उसके बाद है यहाँ पे अलाइनमेंट है। ये पैराग्राफ का फॉर्मेट है, इसमें जितने पैराग्राफ है इनका अलाइनमेंट है। तो अभी ये अलाइन किस में कर रहा है, लेफ्ट में, कंट्रोल एल से। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा कंट्रोल ई, तो ये बीच में आ जाएगा। इसको भी बीच में करना चाहे तो इसको भी कर सकते हैं, इस प्रकार से हो जाएगा। उसके बाद अलाइनमेंट है लेफ्ट, तो ये लेफ्ट में हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद पैराग्राफ ये आपका बीच में आ जाएगा। ठीक, और उसके बाद अब यहाँ पे स्टार्ट होता है आपका, इसको कि हम लोग कहेंगे बुलेट। अब यहाँ पे बुलेट्स आपको लगानी है। मान लीजिए कोई टॉपिक है उस पर हमको बुलेट्स अप्लाई करनी है। मान लीजिए कोई, जैसे कि हमारा है, मान लीजिए हमने लिखा ओ लेवल मॉड्यूल। ये हमारा ओ लेवल के R5 के मॉड्यूल हैं। अब इसमें 4 मॉड्यूल हमारे होंगे, जैसे कि पहला होगा IT टूल्स। ठीक है, सेकंड हो गया हमारा इंटरनेट, थर्ड हो गया पाइथन और लास्ट हो गया IoT। ठीक है, तो ये 4 मॉड्यूल हैं हमारे। अब इसको अगर आपको टाइप करना है तो किस प्रकार से आप इसको करेंगे, थोड़ा सा बोर्ड। ठीक है, इस प्रकार से कर देंगे। और हमको इन्हीं मॉड्यूल के, चारों मॉड्यूल हैं, इनको हमको करना है नंबर के साथ बुलेट में। इसको हम इस प्रकार से कर देते हैं M4 भी। ठीक है, अब इस पे हमको क्या करना है, नंबर ऑफ बुलेट लगानी है। ठीक है, हमको इसको नंबरिंग देनी है, नंबर 1 नंबर 2 इस प्रकार से। तो उसके लिए इसको हम क्या करेंगे, सेलेक्ट इस प्रकार से, और यहाँ पे जाएंगे। यहाँ पे आपको बुलेट्स के ऑप्शन मिलते हैं, देखिए इस प्रकार से बुलेट के रूप में आपका आ जाएगा ऑर्डर लिस्ट में। अब यहाँ पे आपको देखिए क्या मिल रहा है, एक एरर आ रही है, तो ये नंबर सेव नहीं है यहाँ पे। इसको हम कर देंगे, या तो इग्नोर कर देंगे, यहाँ पे ऐड टू डिक्शनरी कर देंगे, तो हमेशा के लिए सेव हो जाएगा। एक प्रैक्टिकल आपका ये पूछा जाता है इसमें। ठीक है, आपको लगाना होता है बुलेट। अब इसमें नंबर लिस्ट लगानी है, नंबर लिस्ट का बोल रहा है, तो नंबर लिस्ट लगाने के लिए बगल में जाएंगे, यहाँ पे आपको नंबर लिस्ट मिल जाएंगे। यानी कि पहला नंबर है R5 का IT टूल्स, दूसरा है इंटरनेट और पाइथन और सी। ये आपके क्या हो गए, ओ लेवल R5 के मॉड्यूल हो गए। ठीक है, एक प्रैक्टिकल ये कंप्लीट हुआ। उसके बाद है यहाँ पे बोला जा रहा है ए टेबल कंटेनिंग नेम एड्रेस बेसिक पे डिपार्टमेंट और कॉलम हेडिंग आपको इसमें बनानी है। अब इसी में हमको दूसरा काम करना है, तो उसके लिए नीचे आ जाएंगे और हमको एक टेबल क्रिएट करनी है जिसमें कि हमारे पास क्या होना चाहिए, एक नेम एड्रेस बेसिक पे डिपार्टमेंट और कॉलम की हेडिंग्स इसमें होनी चाहिए। तो सिंपल सा इंसर्ट पे जाएंगे। इंसर्ट पे जब जाएंगे तो यहाँ पे हमको ऑप्शन मिलेगा टेबल का। अब हमको कितने कॉलम चाहिए, यहाँ पे नेम चाहिए, एड्रेस बेसिक पे डिपार्टमेंट एंड डिपार्टमेंट चाहिए। नेम एड्रेस बेसिक पे एंड डिपार्टमेंट यानी कि 4 हैं, तो यहाँ पे हम लेंगे 4 ऑप्शन इस प्रकार से। और इसमें मान लीजिए हमारे पास डेटा है 5 लोगों का, तो इस प्रकार से 4 और 5। अब पहले में हमको क्या लेना है, इसमें नेम लेना है, तो यहाँ पे लिख देंगे नेम इस प्रकार से। बगल वाले पे जाने के लिए आपको सिर्फ एरो दबानी होगी, तो बगल वाले पे ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इसमें हमको लिखना है एड्रेस। ठीक है, उसके बगल वाले पे हमको लेना है बेसिक पे, और बगल वाले पे लेना है हमको डिपार्टमेंट। ठीक है, 4 हेडिंग लेनी थी। अब इसमें आप कोई भी नाम दे सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है, नीचे आ जाएंगे। ठीक है, 4 नेम दे दिया, इनका कोई भी एड्रेस आप लिख दें इस प्रकार से। समझाने के तौर पे मैं ले रहा हूँ यहाँ पे बेसिक पे, डिपार्टमेंट आप डाल दो कोई भी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको एक टेबल क्रिएट करनी थी जिसमें कि 4 आपकी हेडिंग थी। अब हेडिंग को हमको करना है हाईलाइट, तो इस पे इस प्रकार से हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जाके कोई भी इस पे कलर आप दे सकते हैं। ठीक है, इसको इस प्रकार से हाईलाइट कर सकते हैं, या फिर इसके पीछे का कलर इस प्रकार से हाईलाइट कर सकते हैं, या इसको इस प्रकार से बोल्ड कर सकते हैं। और इसमें ऑप्शन होते हैं, जैसे कि इसमें आपको बेसिकली इसमें बॉर्डर का ऑप्शन नहीं होता है। इसमें आपको एक्सेल जब आप यूज़ करते हैं तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन मिलता है बॉर्डर का। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको पूरा इस प्रकार से बॉर्डर दे सकते हैं, और ऑल बॉर्डर पे कर देंगे तो इस प्रकार से आपका पूरा जो है एक बॉर्डर क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर हमको फिलअप कर देना है कलर को। देखिए यहाँ पे फॉर्मेट पे ऑप्शन होता है, डिजाइन पे जैसे जाएंगे तो यहाँ पे डिजाइन का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ से टेबल पे इस प्रकार से आप इसको डिजाइन भी कर सकते हैं, और इसका कलर हम कर देते हैं वाइट।
ठीक है, तो ये इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, तो कोई भी टेबल आपको एक सिंपल से डिजाइन करनी है, इसमें से बेसिक पे डिपार्टमेंट और कॉलम की हेडिंग बनानी थी, तो इस प्रकार से आपने क्रिएट करके टेबल को तैयार कर दिया। ठीक है, ये दूसरा हो गया। अब इसमें कह जा रहा है कि इंसर्ट ए पिक्चर, आपको लाइन की पिक्चर इसमें इंसर्ट करनी है, तो उसके लिए हम सिंपल से आएंगे, कोई भी इंसर्ट करना है तो इंसर्ट वाले मेनू पे आएंगे और यहाँ पे ऑप्शन मिलता है हमको क्लिप आर्ट का, जो कि बिना इंटरनेट के काम करेगा। जो भी इसमें बाय डिफॉल्ट पिक्चर्स होंगी वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। तो अभी यहाँ पे आ जाएगा आपका डिपार्टमेंट में स्पेलिंग मिस्टेक है, तो इस पर क्लिक करके इसको सही कर लेते हैं। और यहाँ पे आपका बोला लाइन, तो हम यहाँ पे लिखेंगे LION और गो पे क्लिक करेंगे। तो अगर अवेलेबल होगी तो यहाँ पे आ जाएगी, नहीं होगी तो नहीं आएगी। ठीक है, तो ये टाइगर यहाँ पे अवेलेबल है, इसको ही हम उठा के इस प्रकार से माउस से यहाँ पे ड्रैग कर लेंगे, तो यहाँ पे ये आ गया। ठीक है, इसको कहीं भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। मान लीजिए एडजस्ट ये नहीं होता है, तो जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पे कर रहे हैं तो यहाँ पे नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, तो इसके लिए हमको जाना है होम पे। होम पे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन होता है कि डिक्रीज इंडेक्स और इंक्रीज, तो इस पर क्लिक कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली इधर आपका आ जाएगा। ठीक है, अब ये भी देखिए पूरा पैटर्न आपका यहाँ पे आ जा रहा है, तो उसके लिए सिंपल सा सबसे पहले आपको करना क्या है, इसको कर लेना है यहाँ से कट। ठीक है, और इसको स्पेस बार को यहाँ पे लाना है इस प्रकार से, और यहाँ पे कर देना है पेस्ट। ये इजली यहाँ पे आ जाएगा, और फिर आप इसको यहाँ से इधर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसको आप बड़ा कर लेंगे, इस प्रकार से हो जाएगा। और इसको उठा के आप, ठीक है, तो पूरा सेट करना सीखे। इस प्रकार से अगर सेट करना पड़ेगा तो आपको वहाँ पे करके दिखाना होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको आप सेट इजीली कर पाएंगे। ठीक है, दूसरा है इसमें पूछा जा रहा है आपका ये आपका एक यूजिंग एक क्लिप आर्ट गैलरी थी। ठीक है, एग्जांपल ऑफ वर्ड आर्ट, यही आपका वर्ड आर्ट भी है। यहाँ पे तमाम सारे मिल जाते हैं ऑप्शन, ब्लैंक करके गो पे क्लिक कर देंगे तो तमाम सारे ऑप्शन इसमें आ जाएंगे। कोई सा भी आपको अगर ऐड करना है इसमें से आप इजिली ऐड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट, यहाँ पे हेडर में हमको डालना है स्टूडेंट का नेम और डेट डालनी है, हेडर में डालना है। ठीक है, तो यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे 2 बार। ठीक है, 2 बार क्लिक जब करेंगे तो हेडर का ऑप्शन आ जाएगा। अगर नहीं पता है तो इंसर्ट पे जाके, सॉरी पेज लेआउट में आपको, इंसर्ट में आपको मिलेगा यहाँ पे हेडर का ऑप्शन। ठीक है, जैसे भी इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको हेडर इस प्रकार से आ जाएगा। अब इसने बोला है स्टूडेंट का नेम डाल दे, तो वो कोई भी डाल दे सकते हैं। यहाँ पे मान लीजिए राहुल, यहाँ पे डाल दिया O लेवल R5। ठीक है, ये हो गया, और इसको हमने कर दिया बड़ा इस प्रकार से। और यहाँ पे कह रहा है कि हमको डेट भी ऐड करनी है, तो इंसर्ट पे ही आप जाएंगे तो यहाँ पे मिलेगा आपको ऑप्शन, ये देखिए डिजाइन पे जैसे क्या है यहाँ पे मिला टाइम एंड डेट का, जो हमको सिर्फ ये डेट, तो हम डेट को ऐड करा देंगे सिंपल से, सिर्फ हमारी डेट ऑटोमेटिकली आ जाएगी। ठीक है, तो इसके नीचे जितने पेज ऐड करेंगे सब में आ जाएगी डेट ये। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या, फूटर ऐड करना है। उसके बाद है हेडर हो गया, फूटर ऐड करना है इसमें, तो उसके लिए सिंपल सा ये नीचे वाले पे जाएंगे, यहाँ पे डबल क्लिक कर देंगे और इसमें हमको ऐड करना है पेज का पेज, यानी कि पेज का नंबर को ऐड करना है। तो पेज नंबर ऐड करने के लिए इस पे ऑप्शन मिलता है, अब टॉप पे चाहिए, बॉटम में चाहिए या कॉर्नर पे चाहिए। ठीक है, तो मान लीजिए बॉटम पे चाहिए, तो यहाँ पे हम बॉटम पे पेज नंबर दे देंगे। तो फुटर पे हमारा आ जाएगा, ये टॉप पे हमने लगा दिया। ठीक है, तो देखिए नीचे यहाँ पे इस प्रकार से पेज नंबर आ जाएगा, और यहाँ पे जो हमने लिखा था राहुल लिख देते हैं। ठीक है, राहुल O लेवल और इंसर्ट करते हैं डेट। ठीक है, तो ये हो गया आपका पूरा वर्टिकल कंप्लीट। यहाँ पे देखिए आप नंबर ऐड करते जाएंगे तो नीचे वाले पेज पे पेज नंबर 2 यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा, यहाँ पे देखिए फुटर में। ठीक है, इसको बड़ा कर देंगे तो ये बड़ा भी शो होने लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, जितना बड़ा आप कर देंगे। अब जितने भी पेज इसमें ऐड करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली नंबर ऐड होता जाएगा। ठीक है, तो ये था एक प्रैक्टिकल नंबर 6, असाइनमेंट नंबर 6, जो था आपका वर्ड का फॉर्मेटिंग, और जितने भी यहाँ पे मेन्यू दिए थे वो सारे आपको बता दी गई। इंसर्ट मेनू में आपको पिक्चर ऐड करना, ठीक है, और ये सारी चीज़ें बता दी गई। तो यहाँ तक का नोट कर लें। नेक्स्ट में हम देखेंगे इसमें कुछ वही चीज़ें, इसमें भी सेम आपको अलाइनमेंट करना है, और इसका इटैलिक, अंडरलाइन
और कलर चेंज करना, इंसर्ट करना टाइम एंड डेट, और चेंज करना आपके पॉइंट्स को, लाइन्स को, ठीक है। तो वो लगभग यहाँ पे हो गए कंप्लीट। अब इसी को जैसे यही है, इसी में और चीज़ और सारे डिजाइन अगर रोमन में देना चाहते तो इस प्रकार से रोमन में हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे और भी फॉर्मेट है, इस प्रकार से हेडिंग देंगे तो जैसा यहाँ चेंज करेंगे वहाँ से पूरा चेंज हो जाएगा। ABCD में करना चाहेंगे तो ABCD में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहीं तक रखते हैं इसको, और फिर आगे हम देखेंगे इसी में और जो है हमारे पास मेल मर्ज, ठीक है, और लेटर टाइपिंग, और बाकी जो हेडिंग्स होंगी वो आपको बता देंगे। तो चलिए स्टूडेंट आगे चलते हैं स्टेटमेंट नंबर आपका असाइनमेंट नंबर 7 पे, जो कि MS वर्ड का ही होगा हमारे पास। इसमें हम कुछ एक पैराग्राफ लेंगे जिसको कि हम सेव करेंगे आपके एक कोई डॉक्यूमेंट टाइटल के साथ, और उसमें कुछ चेंजमेंट सेटिंग्स करेंगे मार्जिन के साथ, और बाकी चीज़ें जो होंगी उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ऑलरेडी हमने पूरा आपको बेसिक जो है वो आपको बता दिया इससे पहले। तो हमारे पास ये देखिए असाइनमेंट नंबर 7 अवेलेबल है, जिसमें कि कहा जा रहा है क्रिएट ए डॉक्यूमेंट जिसका नाम होगा, हमको सेव करना है फर्स्ट डॉट DOC से। तो जो भी DOC फाइल होती है वो आपके MS वर्ड की फाइलें होती हैं जिसका एक्सटेंशन नाम होता है DOC, ठीक है, डॉट DOC। अब इसमें यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया गया है, इसको हमको लिखना है, और साथ ही इसमें डू फॉलोइंग चेंजेस करनी होती है, जैसे काउंट दी अकोरेंस ऑफ वर्ड, कितने इसमें वर्ड रोम दिए हैं, और रिप्लेस करना है विद दी रीड ओनली मेमोरी को एंटायर डॉक्यूमेंट में। रोम को हमको लिखना है रीड ओनली मेमोरी, अंडरलाइन करना है टेक्स्ट को रीड ओनली मेमोरी को, और मेक एंड ऑटो करेक्ट करना है रोम को शुड बी रिप्लेस विद रीड ओनली मेमोरी के साथ। तो ये सारी चीजें इसमें चेंजमेंट करनी है असाइनमेंट नंबर 7 में। तो इस प्रकार के बेसिक छोटे छोटे क्वेश्चन हैं आपके MS वर्ड में पूछे जाते हैं। अभी हम बेसिक पे चल रहे हैं, बाद में एडवांस चलेंगे। इस वीडियो में हम सिर्फ MS वर्ड तक का ही टॉपिक रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो होगी 1 घंटे की, उसमें हम एक्सेल को पूरा कवर करेंगे और आपका पावर पॉइंट को कवर करेंगे। उसके बाद फिर HTML और आगे के एडवांस टॉपिक पे आएंगे, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत है अभी, ठीक है। तो हम डेली आपको कोशिश करेंगे कि टॉपिक को कवर करने की। तो सबसे पहले तो हम इसको डॉक्यूमेंट को लिखते हैं फटाफट, टाइम ना वेस्ट करते हुए। इसको हम करते हैं कॉपी, और कॉपी करने के साथ ही हम इसको ले आते हैं यहाँ पे और पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास डॉक्यूमेंट आ गया, और इसका फाइल नेम को सेव करना है किस नाम से, जैसे कहा जा रहा है फर्स्ट डॉट DOC। तो हम करेंगे Ctrl+S और लिख देंगे FIRST। सिर्फ इतना आपको लिखना है .doc, वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गई आपकी डॉक्यूमेंट सेव। अब इसमें कहा जा रहा है सिंपल सा काउंट करना है किसमें कितने आपके इसमें ROM वाले वर्ड हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वर्ड टोटल इसमें 103, हमको सिर्फ काउंट करना है रोम वाले वर्ड कितने हैं, ठीक है। तो कैसे आप काउंट करेंगे, और साथ ही हमको इसमें क्या करना है, जो इसमें कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है रिप्लेस करना है रोम को, हमको उसका पूरा फुल फॉर्म देना है कि हमको यहाँ पे डालना है रीड ओनली मेमोरी में, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इसको पहले चेंज कर लेते हैं रोम को रीड ओनली मेमोरी में, ठीक है। तो अगर रोम वाले अगर हम वर्ड देखें तो यहाँ पे हमको कितने मिल रहे हैं, 1 और 2 ही वर्ड यहाँ पे जो हैं वो रोम के दिए गए हैं। तो 2 ही वर्ड हैं बेसिकली यहाँ पे। तो हम दबाते हैं सबसे पहले Ctrl+H दबाएंगे। यहाँ पे देखिए मोर का ऑप्शन मिलता है, ठीक है। इसमें आप और सारी चीज़ें देख सकते हैं, और इसमें हमको क्या करना है, हमको चेंजमेंट करना है रोम को रीड ओनली मेमोरी में। तो हम सीधे यहाँ पे जाएंगे, सीधे रोम को इस प्रकार से उठाएंगे और कॉपी करेंगे, और यहाँ पे लिख देंगे पेस्ट, और नीचे वाले में उठा के लिख देंगे सीधे, क्या हमको करना था, रीड ओनली मेमोरी, इस प्रकार से लिखना था रीड। बेसिक है, इसी प्रकार के अलग अलग आपको क्वेश्चन मिलेंगे वहाँ पे, ठीक है। रीड ओनली मेमोरी ये बहुत ही बेसिक्स है, हो सकता है मिले ना भी मिले। और रिप्लेस ऑल कर देंगे, तो जहाँ जहाँ पे रीड ओनली मेमोरी, ओनली 2 ही वर्ड थे आपके रोम के, उसको इसने रीड ओनली मेमोरी में कन्वर्ट कर दिया। तो 2 ही वर्ड हैं आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो रीड ओनली मेमोरी नाम से, तो यहाँ पे उसने काउंट करके आपको बता दिया है 2 वर्ड हैं आपके, और आपको उसने चेंज कर दिया है। अब अंडरलाइन करना है रीड ओनली मेमोरी को, तो उसको 2 तरीके अंडरलाइन करने के हैं। एक तो आप सिंपल सा यहाँ से उठा के और Ctrl+U दबा के अंडरलाइन कर सकते हैं। दूसरा तरीका है, जब हम इसको रिप्लेस कर रहे थे तो वहीं पे हम Ctrl+H दबा के, और जब इसको रिप्लेस कर रहे थे तो इसके नीचे भी आप अंडरलाइन यहाँ से कर सकते थे, ठीक है। तो यहाँ से भी आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो देखिए अंडरलाइन ऑटोमेटिकली हो गया। ये तीसरी सेटिंग हो गई।
उसके बाद हमारे पास इसमें करेक्ट करना है रोम को रिप्लेस करने के बाद अपनी मेमोरी में। तो जब इसको देखिए ऑलरेडी करेक्शन है ही इसमें, अगर मान ली कोई एरर आती है तो उसको फिर ऑटो करेक्ट यहाँ पे हम कर सकते थे। फिलहाल इसमें कोई एरर नहीं है तो हमारा ये जो प्रोग्राम है वो यहाँ पे असाइनमेंट कंप्लीट हो जाता। तो ये बेसिक चीज़ जरी सी सेटिंग इसमें करनी थी। अब इसी डॉक्यूमेंट को यूज़ करते हुए इसकी जो पहली लाइन है उसको हमें बोल्ड करना है। तो ये पहली लाइन है, इसको हमको क्या करना है बोल्ड, तो हम दबा देंगे कंट्रोल बी, बोल्ड हो गई। ठीक है। दूसरे में आपका मेक सेकंड लाइन, इसको इटैलिक करना है। तो बेसिक से सेटिंग्स हैं, इसको आपने इटैलिक कर लिया। ठीक है। अंडरलाइन इन थर्ड लाइन, तीसरी लाइन हमको अंडरलाइन करना है तो इसको जो है यहाँ पे कंट्रोल यू दबा दिया, अंडरलाइन हो गई। उसके बाद अलाइन द फोर्थ लाइन इनटू सेंटर, जो फोर्थ लाइन है इसमें इसको सेंटर में अलाइन करना है। चलिए सेंटर में हो गई। उसके बाद है इसमें मेक दी फॉन्ट, फर्स्ट लाइन में हमको रेड कलर का फॉन्ट करना है। ठीक है। तो ये फर्स्ट लाइन में इसको हम रेड कलर का फॉन्ट कर देंगे। ठीक है, ये हो गया आपका। और इसमें जो आपका कह रहा है चेंज दी फॉन्ट स्टाइल इनटू फिफ्थ लाइन में आपको एरियल कहना है। तो 1 2 3 4 5, ये जो पांचवी लाइन है इसको एरियल में आपको ले आना है। तो लिख देंगे ARI। तो ये देखिए एरियल फॉन्ट में कन्वर्ट हो गई। उसके बाद चेंज दी सेकंड लाइन में पॉइंट 18 कर देना है। तो इसको हमको कर देना है सेकंड लाइन को 18। तो यहाँ पे गए और हमने 18 कर दिया। उसके बाद का इंसर्ट टाइम एंड डेट एट द स्टार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है डॉक्यूमेंट, इसको नीचे ले आएंगे। यहाँ पे हमको क्या करना है इंसर्ट टाइम और डेट, तो यहाँ पे गए और हमने टाइम एंड डेट को इंसर्ट करा दिया। तो यहाँ पे ये देखिए डेट है, ये हो गया टाइम एंड डेट। तो देखिए टाइम एंड डेट को हमने इंसर्ट करा दिया। ठीक है। तो सिंपल सा ये आपका इंसर्ट होगा। तो ये हो गया असाइनमेंट नंबर 8 आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इसी प्रकार के छोटी छोटी सेटिंग्स आपको इसमें देखने को मिलेंगी। अब असाइनमेंट नंबर 9 यहाँ पे कह रहा है यूज द डॉक्यूमेंट एंड सेव करना है सेटिंग को फॉलोइंग। तो इसमें टॉप मार्जिन बोला जा रहा है। अब हमको करना है सेटिंग मार्जिन में, यानी कि पेज लेआउट में। तो पेज लेआउट पे मार्जिन के ऑप्शन में चले जाएंगे कस्टम मार्जिन पे। अब यहाँ पे आप जितनी चाहे उतनी सेटिंग्स कर सकते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है टॉप मार्जिन 1.3 रहेगा तो इसको देते हैं 1.3। उसके बाद बॉटम मार्जिन बोला है 1.4, तो बॉटम को हो जाएगा 1.4 और लेफ्ट है 1.30, लेफ्ट है 1.30 और राइट मार्जिन है 1.30। और इसमें आपका बोला है गटर मार्जिन है 1.2 कर दिया। हेडर पे बोला है 0.7। अब यहाँ पे हेडर तो है नहीं। ठीक है। तो यहाँ देख लेते हैं और क्या सेटिंग्स हैं। तो यहाँ पे हेडर है आपका। ठीक है। हेडर पे बोला है 0.7 और फुटर पे बोला है 0.7। तो इसको भी हमने सेटिंग पूरी चेंज कर ली। पेपर साइज है एग्जीक्यूटिव पेपर साइज, यहाँ पे चले गए। तो पेपर साइज हमारा लगा हुआ है बेसिकली, इसमें कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। और क्या बोला है आपका, ये हमारा रहेगा लैंडस्केप पे। तो देखते हैं यहाँ पे कोई लैंडस्केप का ऑप्शन है। तो यहाँ पे तो फिलहाल कहीं लैंडस्केप का ऑप्शन नहीं। चलिए अगर ऑप्शन आपको यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम जो है उसको देखिए यहाँ पे कहीं, हाँ ये आपका लैंडस्केप यहाँ से हो गया। और पेपर का जो इसमें बोला गया, क्या बोला गया था आपका एग्जीक्यूटिव पेपर साइज। तो पेपर साइज का ऑप्शन देखिए इसमें नहीं आ रहा है। ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी तो हमने लगभग ये है आपका पेपर साइज। और इसमें से आपका बोल रहा है कौन सा साइज हमको लेना है एग्जीक्यूटिव, तो यहाँ पे डालते हैं ई एग्जीक्यूटिव। ठीक है। ये आपको मिल गया, सारी सेटिंग हमने चेंज कर दी। अब इसको ओके कर देते हैं। तो देखिए इस प्रकार से पूरा ये डॉक्यूमेंट हो जाएगा आपका सेटअप। ठीक है। तो ये आपको सेटिंग इसमें करनी थी। तो ये हो गया आपका असाइनमेंट नंबर आपका 9। इसके बाद हमने आपको बताया था एक आपको बेसिक बेसिक पे सैलरी का सेटअप बनाना था, जो कि हमने लास्ट आपको टॉपिक में कवर किया था एक टेबल के साथ। तो उसमें आपको सेटिंग्स करनी थी, वो भी मैंने आपको उसमें दिखा दी थी। ठीक है। अब इसमें है आपका एक क्रिएट ए टेबल बनानी है। उसमें आपको 5 स्टूडेंट के नाम लेने हैं, मार्क लेने हैं केमिस्ट्री के, फिजिक्स के, और उसका टोटलिंग आपको करके दिखाना है। ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल सा है। उसके बाद है बिलो दी एड्रेस वगैरह है। अब इसमें आपका मेल मर्ज आ जाएगा। ठीक है। तो मेल मर्ज या फिर बायोडाटा क्रिएट करना है या फिर आपका रिज्यूम क्रिएट करना है, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। तो यहीं तक रखते हैं फिलहाल इसमें। और ठीक है, क्योंकि अब मेल मर्ज का टॉपिक है वो अलग से है, तो उसको हम अलग से एक सेपरेट वीडियो में मेल मर्ज को अलग से आपको डिफाइन करेंगे। तो यहीं तक रखते हैं क्योंकि 1 घंटे की ऑलरेडी वीडियो हो गई है। तो इतना टॉपिक आप प्रैक्टिस करें। जब तक कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक से जो कर दें। और कंटिन्यू हम आपको देंगे क्लास इसी प्रकार से MS एक्सेल की और HTML CSS पाइथन और आपकी IoT की जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो आपको कवर करा देंगे। और बाकी जो भी PDF नोट्स हैं उसमें आपको कंप्लीट सेटअप मिल जाएगा, तो उसको भी आप परचेज
कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज का जो टॉपिक है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। कल मैंने आपको करीब 1 घंटे की क्लास दी थी, तो अब हम आपको देंगे क्लास नंबर सेकेंड, जो कि हमने कहा था आपको देने वाले हैं। एमएस वर्ड में एक फीचर्स होता है आपका मेल मर्ज का, जो एक बहुत ही कॉमन आपका टॉपिक है। और देखिए ये R4 ओल्ड सिलेबस है, इसमें देखिए आपका पूछा गया है मेल मर्ज, यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है। और एक बायोडाटा का, ये 2 क्वेश्चन अभी इसमें हम कवर करेंगे और देखेंगे आगे क्या टॉपिक है। और देखिए R5 वाले सिलेबस में भी आपका ये मेल मर्ज का टॉपिक दिया गया, तो यानी कि दोनों ही पेपर में आपको ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इसको हम एक बार समझ लेते हैं अच्छे से। मेल मर्ज होता क्या है, कैसे इसको डिजाइन किया जाता है, कैसे लेटर पे काम किया जाता है, कैसे प्रिंट किया जाता है, कैसे सेव किया जाता है, सारा चीज़ें एक ही बार में अच्छे से डिटेल में समझ लेते हैं, जिससे कि आपको लाइफ टाइम कभी भी क्वेश्चन आता है या आपको प्रैक्टिकल के बाद कहीं या मान लीजिए कहीं जॉब करने जाते हैं तो वहाँ पे भी ये आपको यूज़ करना पड़ सकता है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं, सिंपल सा है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी सा है। मैं आपको मुश्किल से 5 से 6 स्टेप होते हैं इसके, जिससे कि आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। इसको बनाने के लिए आप या तो एमएस ऑफिस का यूज़ कर सकते हैं, फिर या फिर आपके पास लिब्रे ऑफिस का सॉफ्ट सेटअप है, तो आप लिब्रे ऑफिस राइटर का भी उपयोग करके मेल मर्ज में काम कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों ही सॉफ्टवेयर मैं आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद हम आपको समझाते हैं। तो ये आपका लिब्रे ऑफिस है, इसमें आप ऑप्शन आपको ढूंढना पड़ सकता है, ठीक है। आप इन सारे मेन्यूज में आप जाकर देखेंगे, देखिए मेल मर्ज विजार्ड करके ऑप्शन है, तो यहाँ से मेल मर्ज का ऑप्शन सेम उसी तरीके से काम करेगा, थोड़ा सा आपको डिफरेंट लगेगा, ठीक है। तो मैं आपको सिंपल सा इस पे ही बता दे रहा हूँ, जिससे कि आपको इजी समझ में आ जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल दिया गया है, इस प्रकार से एक लेटर आपको टाइप करना है। तो यहाँ पे 3 लोगों के एड्रेस दिए गए, अमित, रोहित और ज्योति के। इनके नाम, पता और इनका सिटी का नाम यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे इंटरव्यू कॉल लेटर यहाँ पे देखिए तैयार किया गया है, ये आपको डिजाइन करना है, तो इसको हम आपको बाद में बताएंगे। पहले उससे पहले एक आपको सिंपल सा एक मेल मर्ज का फीचर हम आपको तैयार करना बता देते हैं, विद डिजाइन के साथ कैसे आप उसको तैयार कर सकते हैं। तो मेल मर्ज को स्टार्ट करने के लिए हमको जाना होता है, आपकी जो मेनू टैग यहाँ पे दिए गए हैं टैब में, आपको मेलिंग वाले ऑप्शन पे जाना होता है, ठीक है। अब ये जो टैग है, ये सिर्फ ये जो टैब आपका दिया गया, ये सिर्फ मेल मर्ज के लिए यूज होता है। हमको सबसे पहले जाना होता है स्टार्ट मेल मर्ज के ऑप्शन पे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलते हैं लेटर, ईमेल, इन्वेलप, लेबल, डिक्शनरी। आप इनमें से कोई भी टॉपिक पे काम कर सकते हैं, जिस पे भी आपको करना है। तो हमको अभी किस पे काम करना है, लेटर पे काम करना है। तो सिंपल सा अभी हम आपको एक लेटर बनाना सिखाएंगे, और ये लेटर इस प्रकार से बनते हैं कि आप मान लीजिए आपको 10 लोगों को या 20 लोगों को या 50 लोगों को इनविटेशन अगर भेजना होता है, तो आप हर एक को अलग अलग टाइप करके नहीं भेज सकते हैं। तो इसीलिए मेल मर्ज का यूज़ किया जाता है कि आप एक ही डिज़ाइन फॉर्मेट में, अगर 50 से 100 लोगों को अगर आपको वही सेम मेल भेजना है, तो आप मेल मर्ज से उसको डिज़ाइन करके फॉर्मेट करके आप एक साथ लोगों को रेसिपिएंट के तौर पे आप उसको भेज सकते हैं, ठीक है। तो उसको बनाना सीखते हैं। तो आपको जाना है स्टार्ट मेल मर्ज के ऑप्शन पे, और आपको सेलेक्ट करना है लेटर पे। अब आपका देखिए लेटर पे ये सिलेक्ट हो गया, ठीक है। लेटर पे सिलेक्ट होने के बाद हमको आना है यहाँ पे। तो इस पे जैसे आप आएंगे, यहाँ पे आपका कर्सर आपका ब्लिंक करेगा, लेकिन आपको यहाँ से लिखना शुरू नहीं करना है, क्योंकि जब भी हम लोग लिखते हैं तो उसको नीचे यहाँ पे एंटर की दबाएंगे और 2-3 लाइन 4 लाइन आप नीचे छोड़ के यहाँ से अपना लेटर को स्टार्ट करेंगे। यहाँ से क्यों स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जब हम अभी इसमें जैसे कि अगर हम पीडीएफ में दिखाएं आपको, तो देखिए यहाँ पे आपको दिया गया है नेम डालना है, एड्रेस डालना है, या फिर सिटी डालना है, या फ़ोन नंबर, ये सारी चीज़ें डालनी होती है। तो उसके लिए हम यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस छोड़ देते हैं। तो मान लीजिए अभी आपका 2022 आने वाला है, न्यू ईयर आने वाला है, या क्रिसमस आने वाला है, या दिवाली आने वाला है, किसी के लिए आप एक ग्रीटिंग मैसेज तैयार कर रहे हैं, आपका कोई बिजनेस है, आपकी कोई कंपनी है, तो वहाँ पे आपको मेल मर्जिंग पे काम करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम डाल देते हैं सब्जेक्ट, ठीक है। हमने कोई सब्जेक्ट ले लिया यहाँ पे, और सब्जेक्ट में हमने लिख दिया मान लीजिए दिवाली विशेष हमको करना है, तो हमने लिख दिया दिवाली विशेष 2020 21, ठीक है। ये हमने यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद आप यहाँ पे लिख सकते हैं इस प्रकार से डियर, आप किसी को भी भेज सकते हैं, डियर सर हो सकते हैं, या आपकी कोई मैडम हो सकती हैं, तो आप डियर सर या मैडम, या डियर स्टूडेंट लिख सकते हैं, या डियर एम्प्लॉयज़ लिख सकते हैं, कुछ भी इस प्रकार से आप तैयार कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर मैं ले रहा हूँ, ठीक है। हमने लिख दिया यहाँ पे डियर सर ऑब्लिक मैम, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाएंगे, और नीचे आने के बाद हमको दबाना है टैब, और आगे से यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है यहाँ से। अब यहाँ से आपको जो जो भी विशेष देनी है
वो आपको यहाँ पे लिख देनी है। तो एक एग्जांपल के तौर पे हम यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे टाइप कर दे रहे हैं इस प्रकार से, ठीक है। हम यहाँ पे कुछ लिख नहीं रहे हैं, कुछ भी आप एक एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे लिख सकते हैं इस प्रकार से। तो मैं फटाफट यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने 2-3 लाइन का यहाँ पे कोई एक लेटर आपका जो है वो यहाँ पे टाइप कर दिया। अब आपको नीचे आके लिखना है इसमें सिर्फ थैंक यू। उसके लिए हम यहाँ पे आ जाएंगे इस प्रकार से, एक बार टैब को प्रेस करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे थैंक यू। ठीक है, THANKNYOU हमने लिख दिया थैंक यू। और नीचे आ जाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम, जहाँ से आपका ये लेटर भेजा जा रहा है वो उसका पता लिख देंगे। मान लीजिए हम अपनी कंपनी का नाम लिख देते हैं, यानी अपनी चैनल का नाम लिख देते हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं टेक वीडियो गुरु। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ये डाल दिया। ठीक है, इतना आपका जो है पूरा लेटर अब जो है आपका तैयार हो गया। अब इसको लिखने से बेनिफिट क्या हुआ, अब ये जो दिवाली विशेष आप 2021 के लिए सभी सर और मैडम को भेज रहे हैं अपने कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में कहीं पे भी, तो ये एक फॉर्मेट आपने तैयार कर लिया। अब यही फॉर्मेट है आप सभी के पास ऑटोमेटिकली चला जाएगा। अब आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी कि आपको हर एक 50 आदमी के लिए या 100 आदमी के लिए आपको अलग अलग इसमें टाइप करने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, तो देखिए अभी इसमें कैसे हम काम करते हैं। तो पहला स्टेप आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, अब हमको जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं या वर्कर्स हैं या फिर आपके स्टूडेंट हैं या फिर टीचर्स हैं, उनका डिटेल हमको इसमें ऐड करनी होती है। तो उसको ऐड करने के लिए हमको फीचर्स यहाँ पे दिया होता है। सेकंड स्टेप है ये आपका सेलेक्ट रेसिपिएंट्स। सेलेक्ट रेसिपिएंट में अगर हम ओपन करते हैं तो यहाँ पे हमको 3 ऑप्शन दिखाई देते हैं, टाइप न्यू लिस्ट, यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट या फिर सेलेक्ट फ्रॉम आउटलुक कॉन्टैक्ट। तो ये तीनों का मतलब क्या है, यानी कि अगर आपके पास कोई डेटा अवेलेबल नहीं है, हम पहली बार इस पे काम कर रहे हैं और हम लिस्ट में एम्प्लॉय के नेम या फिर वर्कर के नेम या फिर टीचर्स के नेम या स्टूडेंट के नेम ऐड करना चाह रहे हैं, तो हमको टाइप न्यू लिस्ट पे जाना पड़ेगा। दूसरा फीचर होता है यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट, यानी कि आपने इससे पहले कहीं लिस्ट को तैयार करके रखा हुआ है, तो आप यहाँ से उसको डायलॉग्स बॉक्स ओपन करके उसको डायरेक्टली यहाँ पे इंसर्ट करा सकते हैं। बनी बनाई लिस्ट यहाँ से ओपन हो जाएगी। तीसरी है सिलेक्ट फ्रॉम आउटलुक कॉन्टैक्ट। तो आउटलुक आपका एक तरह से मेलिंग का कॉन्टैक्ट होता है, जैसे कि हमारा जीमेल होता है। तो उसमें आपके ईमेल पे जो भी कॉन्टैक्ट वगैरह आते हैं, अगर आपके पास अवेलेबल है तो यहाँ से भी उन ईमेल को आप पिक कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको डायरेक्टली आउटलुक पे मेल करना है ये सारे आपके ग्रीटिंग कार्ड। ठीक है, तो हमारे हमको सिंपल सा अभी एक नई लिस्ट तैयार कर लेनी है जो भी स्टूडेंट हैं या जो भी टीचर्स हैं उनके नाम के अनुसार। तो हम करीबन 4 से 5 नाम यहाँ पे ऐड करेंगे। उससे पहले हमको देखना होता है कि हमें यहाँ पे देखिए इस प्रकार से एक न्यू एड्रेस लिस्ट ओपन होके आती है, जिसमें कि बाय डिफ़ॉल्ट इतने सारे फीचर्स आपको मिलते हैं। वो किस प्रकार के होते हैं, यहाँ पे आपको टाइटल का ऑप्शन मिलता है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कॉमन कंपनी नेम, एड्रेस नेम, फर्स्ट, सेकंड, सिटी, स्टेट, जिप कोड, कंट्री कोड, होम फोन। ठीक है, ये सारे आपको ऑप्शंस मिलते हैं। लेकिन आपको अपनी ज़रूरत के अनुसार इसमें मेन्यू सेलेक्ट करने होते हैं, टेबल को सेलेक्ट करना होता है। तो हमको इतने की ज़रूरत नहीं है, जो जो आपको फील्ड इसमें चाहिए उस फील्ड को हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। तो अगर इसको हटाना है तो कैसे हटा सकते हैं, और जब भी हम इसमें टाइप करेंगे तो इसमें एरो की का प्रयोग नहीं करेंगे, एंटर की का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर आप एंटर की का प्रयोग करेंगे तो ये वर्क नहीं करेगी। इसमें टाइप करने के लिए हमको सिर्फ टैब बटन का प्रयोग करना होता है। जैसे जैसे हम टैब दबाएंगे तो ये आगे बढ़ता चला जाएगा। टैब आपके कंप्यूटर में कैप्स लॉक बटन के ऊपर आपको एक बटन होती है, इसको कि हम लोग टैब बोलते हैं, जो कि मूव लेफ्ट राइट करने में हमारी हेल्प करेगी डेटाबेस में। ठीक है, तो अब हमको सबसे पहले इस फील्ड को डिलीट करना है। तो न्यू एंट्री करने के लिए हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ से न्यू एंट्री आपकी हो जाएगी। एंट्री को डिलीट करना है तो यहाँ से आप एंट्री को डिलीट कर सकते हैं, किसी भी एंट्री को। ठीक है, और हमको किसी एंट्री को फाइंड करना है तो यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अभी हमने एंट्री की ही नहीं है। सबसे पहले हमको ये जो टेबल्स के कॉलम्स दिए हैं यहाँ पे, इनको डिलीट करना है। उसके लिए हम जाएंगे कस्टमाइज कॉलम पे, तो इस प्रकार का एक कस्टमाइज कॉलम लिस्ट आ जाएगी। अब इसमें हमको क्या क्या चाहिए, हमको देखिए नाम चाहिए, ठीक है, और एड्रेस चाहिए, सिटी चाहिए, मोबाइल नंबर चाहिए, और पिन कोड अगर डाल सकते हैं तो पिन कोड आप डाल दें। तो हम यहाँ पे सबसे पहले इसको रिमूव करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करेंगे, डिलीट और यस कर देंगे, आपका टाइटल चला जाएगा। हम चाहते हैं यहाँ पे फर्स्ट नेम ही खाली लिख के आए, यानी कि खाली नेम लिख के आए, तो यहाँ पे हम फर्स्ट को हटा देंगे, यहाँ पे खाली आपका नेम आ जाएगा। यहाँ पे हम रीनेम कर देंगे, यहाँ पे रीनेम का ऑप्शन है। लास्ट नेम हमको नहीं चाहिए तो हम यहाँ पे कर देंगे इसको डिलीट।
कंपनी का नेम हमको नहीं चाहिए, हम डिलीट कर देंगे। एक एड्रेस रहने देंगे, दूसरा एड्रेस हम हटा देंगे। सिटी को रहने देंगे, स्टेट को हम यहाँ से हटा देंगे। ठीक है, जिप कोड की जगह हम रिनेम करके हम कर देंगे पिन कोड। यहाँ पे हमने कर दिया पिन कोड। ठीक है, उसके बाद कंट्री रीजन को हटा देंगे यहाँ से हम। वर्क फ़ोन को हटा के यहाँ पे हम कर देंगे मोबाइल नंबर। ठीक है, ये हमने कर दिया मोबाइल नंबर, और ये इसको हटा देंगे, और ईमेल को भी यहाँ से हम हटा देंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 5 लिस्ट को सिलेक्ट कर दिया, नेम, एड्रेस लाइन, सिटी, पिन कोड और मोबाइल नंबर को। अब यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे क्या चेंजमेंट होगा। जैसे हम ओके पे क्लिक करेंगे तो ये जितने भी मेन्यूज हैं सब हट जाएंगे, सिर्फ ये 5 आपकी लिस्ट है, जो 1 2 3 4 5 ये लिस्ट आपकी शो होगी। तो जैसे हमने क्लिक किया, देखिए एक न्यू टेबल आपके सामने बन के आ गई। जो जो हमने आइटम सेलेक्ट किए थे वो आपके सामने अवेलेबल हो गए। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, सिंपल सा एंट्रीज करना स्टार्ट करना है, जो कि हमको अपने इस लेटर में ऐड करने हैं। तो मान लीजिए पहली एंट्री कर लेते हैं अपने ही नाम से। मान लीजिए आप विकास सर को मेल भेजनी है। तो अब यहाँ पे हम टैब का प्रयोग नहीं करेंगे, या तो आप माउस का प्रयोग करके यहाँ पे जाएंगे, या फिर आप टैब बटन का प्रयोग करके जाएंगे। कभी भी यहाँ पे एरो की और एंटर नहीं दबाएंगे, क्योंकि हम लोग की आदत होती है जब भी हम सेकंड पे जाना होता है, जैसे सेकंड स्टेप पे, तो हम लोग एंटर का प्रयोग करते हैं। आप टैब दबाएं, सिंपल सा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, मान लीजिए हमको भेजना है लखनऊ में। अब इनका एड्रेस है, मान लीजिए हम लिख देते हैं, मान लीजिए रामा देवी, और यहाँ पे लिख देते हैं कानपुर। ठीक है, इस प्रकार हमने दे दिया, पिन कोड डाल दिया कोई भी, और कोई भी मोबाइल नंबर एक बाय डिफ़ॉल्ट हमने ले लिया। ठीक है, अब आपको फिर से टैब दबाना है। ठीक है, टैब दबा सकते हैं, या फिर आप न्यू एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, टैब भी दबा देंगे तो नीचे वाले ऑप्शन पे आ जाएगा, या फिर न्यू एंट्री पे क्लिक करेंगे तो न्यू एंट्री पे भी चला जाएगा। अब यहाँ पे दूसरा हम ले लेते हैं राजेश। ठीक है, यहाँ पे हम डाल देते हैं, मान लीजिए कोई भी डाल देते हैं, जानकी नगर मान लीजिए डाल देते हैं। इस प्रकार से कोई भी नाम आप डाल दें, यहाँ पे तो मैं एग्जाम्पल के तौर पर ले रहा हूँ। ठीक है, लखनऊ, और यहाँ पे हमने डाल दिया पिन कोड। ठीक है, और यहाँ पे हमने डाल दिया मोबाइल नंबर इनका जो भी है, और हमने टैब दबा दिया। ठीक है, सेकंड नाम ले लेते हैं यहाँ पे दीपक। ठीक है, जो कि है सेक्टर 12 से, और ये है आपके दिल्ली से। ठीक है, इनका पिन कोड है ये, इनका मोबाइल नंबर है ये। ठीक है, इस प्रकार से नीचे आते हैं, एक और हम ऐड कर लेते हैं इसमें। मान लीजिए हमने डाल दिया राहुल। ठीक है, और ये है हमारे सेक्टर 34 से, नोएडा से। ठीक है, इनका भी हमने पिन कोड डाल दिया इस प्रकार से, और कोई एक मोबाइल नंबर यहाँ पे हमने ले लिया। ठीक है, तो ये 4 एंट्रीज हमने कर ली, जिसमें कि हमने नेम, एड्रेस, सिटी, पिन कोड और मोबाइल नंबर को ऐड कर लिया। अब इसको हमको देखिए, अभी यहाँ पे सारे फीचर्स जो आप देख रहे हैं ये सब ब्लॉक हैं। ये फीचर्स अभी ब्लॉक रहेंगे जब तक हम इसमें एंट्रीज को ऐड नहीं करा लेंगे, जब तक हम एक लिस्ट को तैयार नहीं कर लेंगे। अब देखिए सारे फीचर्स अभी लॉक हैं, अब इस पर आप काम नहीं कर सकते हैं। अब इनको क्लिक करना है ओके पे। ओके ओके पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक इस प्रकार का सेव एड्रेस लिस्ट करने का ऑप्शन आएगा। इसमें पूछेगा कि आपको जो भी लिस्ट है, देखिए हमारे पास बनी बनाई लिस्ट अवेलेबल है, लेकिन अभी एक न्यू लिस्ट हम सेव करेंगे। तो हम लिख देते हैं दिवाली ग्रीटिंग। दिवाली ग्रीटिंग्स नाम से हमने एक यहाँ पे लिस्ट को तैयार किया था, उसको हमने सेव कर लिया इस प्रकार से। तो आपको इसको सेव कर लेना सिंपल, जैसे आप सेव कर लेंगे सारे ऑप्शंस आपके सामने एक्टिव हो जाएंगे, हाईलाइट हो जाएंगे। ठीक है, अब आपको सिंपल सा इसमें क्या करना है, अब आपको जो भी आपने नेम्स को ऐड किया है उनको आपको देखना है, या उसको इंसर्ट कराना इन फील्ड्स को। तो कैसे आप इंसर्ट कराएंगे, तो हमने यहाँ पे जब देखिए स्पेस छोड़ा था, तो सबसे पहले वाले स्पेस पे चले जाते हैं यहाँ पे हम, और हमारी फील्ड क्या क्या थी उसको देखने के लिए हमारे पास ऑप्शन होता है। देखिए यहाँ पे एड्रेस बुक है, या एड्रेस ब्लॉक है, ग्रीटिंग लाइन है। इन दोनों ऑप्शन का यूज़ नहीं करना है, हमको यूज़ करना है बेसिकली। इससे पहले हमको एक फीचर और बता देते हैं। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया गया एडिड रेसिपिएंट लिस्ट। अभी जो हमने लिस्ट क्रिएट की है उसको हमको फिर से देखना है, या उसमें कुछ और नाम हम ऐड करना भूल गए, या हमको और कोई नाम ऐड करना है, तो हम यहाँ पे जाएंगे एडिड रेसिपिएंट लिस्ट पे। तो कुछ इस प्रकार से आपके सामने फिर से लिस्ट आपके सामने आ जाएगी जो हमने क्रिएट की थी। आप इनमें से इन किसी लिस्ट को अगर डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे फाइंड का ऑप्शन है, फाइंड सेव, फाइंड डुप्लीकेट, जो भी है
आप उसको रिमूव डिलीट जो भी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, इसलिए यहाँ से आपका हो जाएगा। या फिर आपको यहाँ पे नई एंट्री करनी है तो आप यहाँ पे जाके नई एंट्रीज भी कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप इजली इसको फाइंड कर सकते हैं, यहाँ पे एंट्रीज करना चाहते हैं तो एंट्रीज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम इसमें कुछ नहीं कर रहे हैं, तो सिंपल सा अभी हम जाएंगे, जो भी हमने फील्ड को क्रिएट किया है उनको हम इंसर्ट कराना स्टार्ट करेंगे एक एक करके। तो इंसर्ट फील्ड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ जाएगा नेम सिटी एड्रेस, जो जो अपने फील्ड को ऐड किया था। अब हम एक एक को यहाँ पे ऐड करते जाएंगे। सबसे पहले हमने नेम ले लिया, नीचे हमारा आ जाएगा एड्रेस बुक, ठीक है, एड्रेस लाइन। उसके बाद सिटी आ जाएगा, नीचे एंटर करेंगे तो आ जाएगा पिन कोड। उसके बाद एंटर करेंगे तो आ जाएगा आपका मोबाइल नंबर। ये 5 फील्ड हमने क्रिएट की थी। अभी देखिए यहाँ पे जो आपने फील्ड क्रिएट की थी वो लिख के आ रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पे आपको शो कराना है जो आपने नाम दिए थे, जो आपने एड्रेस लाइन दिया था, जो आपने सिटी नेम पिन कोड मोबाइल नंबर दिया था, उनको यहाँ पे शो होना चाहिए। तो सबसे पहले हम इसकी फॉर्मेटिंग कर लेंगे थोड़ी। तो हम होम टैब पे जाएंगे और इसको थोड़ा सा बोल्ड कर लेंगे, थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। इस प्रकार से ये हो जाएगा तो आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। हमने फॉर्मेटिंग कर ली, ये स्टेप नंबर आपका 4 हो गया। फिर से हम जाएंगे मेलिंग वाले ऑप्शन पे। अब आपको एक एक करके इनके अंदर देखना है कि इनके अंदर जो हमने नाम दिए थे वो कौन कौन से थे, क्या क्या उसके नाम थे, क्या क्या एड्रेस थे, ठीक है। तो उनको देखने के लिए सिंपल सा हमारे पास स्टेप अवेलेबल है, जो कि है प्रीव्यू रिजल्ट। यहाँ पे ऑप्शन मिलता है आपको प्रीव्यू रिजल्ट का। अब जैसे इस पे हम क्लिक करेंगे, देखिए आपके सामने पहला जो भी नाम था राहुल सेक्टर 34 नोएडा में, पिन कोड ये, मोबाइल नंबर ये आपका सो गई है। अभी 4th नंबर पे लगा हुआ है, इस कारण से सो रहा है। तो अब इसको रिमूव करने के लिए यहाँ पे देखो ऑप्शन मिलता है प्रीव्यू रिकॉर्ड। इस पे जैसे आप क्लिक करते जाएंगे तो आपका रिकॉर्ड है वो चेंज होता जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम 1 नंबर कर देते हैं। तो यहाँ पे सेलेक्ट नहीं था इसलिए आपका शो नहीं हो रहा था, ठीक है। अभी हमने सेलेक्ट कर दिया। अब देखिए यहाँ पे पहला रिकॉर्ड नंबर था वो हमारे नाम से था, ठीक है। तो पहला हमारे रामा देवी कानपुर, ये हमारा था एड्रेस। सेकंड हमारे पास था राजेश जी का, जो कि जानकी नगर लखनऊ से हैं। उनके बाद उसके बाद दीपक सेक्टर 12 दिल्ली से, उसके बाद हमारे राहुल सेक्टर 34 नोएडा से थे। तो इन लोगों को हमको ये जो दिवाली की ग्रीटिंग कार्ड हमने बनाई है वो हम भेजने वाले हैं, ठीक है। तो हमने फॉर्मेटिंग वगैरह कर ली आसानी से। अब यहाँ पे 4 नाम की लिस्ट आ गई, प्रीव्यू प्रीव्यू हटा देंगे तो इस प्रकार से फिर से वो आ जाएगा, ठीक है। अब हमको मान लीजिए इसमें कोई बॉर्डर्स वगैरह ऐड करना है तो आप सिंपल सा इंसर्ट पे क्लिक करके इसमें जो भी चीज़ें ऐड करना चाहते हैं एक्स्ट्रा, वो आप अपने अनुसार पेज लेआउट पे जाके पेज का बॉर्डर पे क्लिक करके, हम बॉक्स पे क्लिक करके यहाँ से जो भी आप देना चाहें अपने अनुसार उसको ईजिली ऐड कर सकते हैं यहाँ से, इस प्रकार से। तो मान लीजिए हमने एक लेटर इस प्रकार से तैयार कर दिया, ठीक है। आप इसमें चाहते हैं वाटर मार्क देना तो यहाँ से आप डू नॉट कॉपी का वाटर मार्क दे सकते हैं। अगर आप चाहते हैं यहाँ पे कोई लोगो लगाना तो आप उसमें लोगो लगा सकते हैं अपने दिवाली का या पिक्चर्स का, कोई भी चीज़ आप ऐड करना चाहते हैं तो आप उसको भी यहाँ पे इजीली ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए आपको दिवाली का चाहिए तो आप क्लिक आर्ट यहाँ पे क्लिप आर्ट से भी निकाल सकते हैं। आप यहाँ टाइप करें फेस्टिवल, अगर अवेलेबल होगा तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। हमने डाला फेस्टिवल, देखिए अवेलेबल नहीं था इसलिए नहीं मिला। तो आप गो पे क्लिक कर दें, आप जो जो सभी आपको इमेज यहाँ पे मिल जाए सेलिब्रेशन का, आप उसको ले सकते हैं। जैसे कि ग्रीटिंग्स कार्ड ही है तो मान लीजिए हम कोई एक इमेज लेते हैं यहाँ से। तो ये मान लीजिए सेलिब्रेशन का है तो हम इसको यहाँ से ले लेते हैं, तो हमने इसको ले लिया, ठीक है। अब टेक्स्ट पे हम यहाँ पे इमेज का ऑप्शन होता है आपको, ठीक है। इमेज टू टेक्स्ट पे आप क्लिक कर देंगे तो इसमें देखिए पोजीशन का ऑप्शन है। अब इसको जहाँ पे लेना चाहते हैं वहाँ पे इजली इसको इस प्रकार से आप ले जा सकते हैं, ठीक है। या फिर इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो इजली ये आपका रिमूव हो जाएगा। आप इसको देखिए कहीं पे भी इस प्रकार से ले जा सकते हैं। तो ये एक अच्छा फीचर्स होता है आपका MS ऑफिस का, ठीक है। और इसको हम क्लोज कर देते हैं। हमने यहाँ पे एक डिजाइन दे दी, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से आपका लेटर जो है अब दिखाई देगा। ये ग्रीटिंग कार्ड हमने एक तैयार कर लिया, जो कि इन 4 लोगों के नाम पे हमको मेल एड्रेस करना है, जो कि यहाँ पे नाम अवेलेबल है। अब लास्ट फीचर्स हमारे पास होता है, ये आपका स्टेप नंबर 5 हो गया। अब लास्ट स्टेप होता है यहाँ पे हमारे पास, जो कि देखिए यहाँ पे काफ़ी सारे फीचर होते हैं। हमको कोई कोई किसी एड्रेस का नाम से फाइंड करना है तो आप यहाँ पे जाके फाइंड कर सकते हैं। फाइंड करने के ऑप्शन मिलते हैं, आप नेम से फाइंड कर सकते हैं, सिटी से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। या फिर ऑटो चेक कोई एरर है वो आप देख सकते हैं।
उसके बाद यहाँ पे आपको मिलता है फिनिश एंड मर्ज। अब यहाँ पे मेल मर्ज आपका फिनिश हो जाएगा। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तीन ऑप्शन मिलते हैं, एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट, प्रिंट डॉक्यूमेंट एंड सेंड ईमेल। तो एडिट इंडिविजुअल है, यानी कि प्रत्येक एक इंडिविजुअल का जो लिस्ट है उस पर आपको अगर कोई एडिट करना है या चेंजमेंट करना है तो आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमको किसी एक पे एडिट करेंगे और वो चारों पे अप्लाई होना चाहिए। जैसे कि हमने मान लीजिए यहाँ पे लगा दिया, तो इस फीचर से आप जो भी, अब ऑल रिकॉर्ड पे हम क्लिक कर देते हैं तो देखिए यहाँ पे चारों पे ही जो आपके अलग अलग देखिए इंडिविजुअल हो जाएगा और सभी पे लोगो आ जाएगा आपका, और वही सेम लेटर आ जाएगा, सेम मैटर आ जाएगा। लेकिन देखिए नाम पता एड्रेस सबके में अलग अलग है। तो हमने चार लोगों के नाम दिए थे तो चार पेज अवेलेबल हो गए यहाँ पे, और चारों में अलग अलग नाम यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। तो इस फीचर्स का ये बेनिफिट आपको यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। हम चलते हैं, हाँ सॉरी, इसको हमको करना पड़ेगा क्लोज। हम काम कर रहे थे डॉक्यूमेंट नंबर 1 पे, ठीक है। तो यहाँ पे आ गए। अब हमको करना है फिनिश एंड मर्ज पे जाके दूसरा ऑप्शन होता है प्रिंट का। अगर हमको इन सभी रिकॉर्ड को प्रिंट करना है तो हम यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे। डॉक्यूमेंट 1 है, इसमें कोई नाम ऐड कर देते हैं इस प्रकार से। तो ये आपके सामने पूरी पीडीएफ फॉर्मेट आ जाएगी। अगर आपको इसको प्रिंट करके भेजना है किसी को बाय हैंड तो आप इसको प्रिंट भी करवा सकते हैं, ठीक है। अभी आपके सामने ये आ जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट, जैसे हमने प्रिंट पे क्लिक किया आपके सामने इस प्रकार से पूरा सभी जो डॉक्यूमेंट है वो पीडीएफ ग्रुप में अलग अलग नाम के साथ देखिए चारों पीडीएफ आपके आ जाएंगे। पहले विकास नाम से है, दूसरा राजेश नाम से है, तीसरा दीपक नाम से। सेम पूरा डेटाबेस आपका उसी प्रकार से आ जाएगा। आप इसको इजीली जो है सेंड कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये है आपका पूरा मेल मर्ज का फीचर। और लास्ट आपका फीचर होता है सेंड ईमेल। अगर आपको ईमेल भेजना है तो यहाँ पे आउटलुक का ऑप्शन मिलेगा। आप यहाँ पे अपना नाम वगैरह जो भी है उसको डाल के डायरेक्टली सारे मैसेज ईमेल के माध्यम से आप यहाँ पे भेज भी सकते हैं। तो ये था आपका प्रैक्टिकल ईमेल मर्ज का, ठीक है, जो कि में पूछा जाता है। इससे आसान भाषा में आपको कोई समझा नहीं पाएगा। मैंने आपको एकदम इजी भाषा में एक एक मेन्यू इसके समझा दिए हैं, इसके अलावा और कुछ इसमें नहीं होता है। अभी आपने जो काम किया है वो किस पे काम किया, लेटर पे काम किया। अगर आपको कोई लिफाफा तैयार करना है तो आप यहाँ पे इस प्रकार से लिफाफा को भी तैयार कर सकते हैं, ठीक है। इस पर ये आपके में बेसिकली पूछा नहीं जाता है, आपके में सिर्फ यही पूछा गया था, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। इसी में दूसरा चीज़ है, अगर आपको भेजना है जो कि यहाँ पे कहा जा रहा है, दोनों ही पीडीएफ में आपको दिया गया है R4 R5 वाले में। आपको एक लेटर लिखना है जिसमें कि नेम एड्रेस होना चाहिए और फिर से यहाँ पे नेम आना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे आप इंटरव्यू के लिए देखिए कॉल कर रहे हैं और यहाँ पे डेट आनी चाहिए, हाँ ठीक है। तो इतना चीज़ आपको एक मैटर तैयार करना है जो कि इन तीनों के नाम के आधार पर होगा, ठीक है। तो कैसे होगा देखिए, इसको भी हम आपको बना कर दिखा देते हैं। मान लीजिए आपको यही वाला प्रैक्टिकल मिल जाता है तो आप कैसे इसको तैयार करेंगे। तो सिंपल सा है, आपको सबसे पहले क्या करना होता है, मेल मर्ज पे जाना होता है। तो इसको हम कर देते हैं क्लोज, ठीक है। हम एक नया डॉक्यूमेंट लेते हैं, एक नई फाइल को ओपन करते हैं यहाँ पे, और जिसको कि हम सबसे पहले सेव कर देंगे। कंट्रोल एस दबा के आप डाल देते हैं यहाँ पे इंटरव्यू लेटर नाम से आप इसको सेव कर सकते हैं। हमने इंटरव्यू लेटर नाम से इसको सेव कर लिया। अब हम जाएंगे मेलिंग के ऑप्शन पे और सेलेक्ट करेंगे लेटर, ठीक है। हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। इस प्रकार से दो तीन लाइनें यहाँ पे छोड़ के नीचे आ जाएंगे और जो मैटर यहाँ पे दिया गया है उसको उठा के हम कॉपी कर लेंगे। लेटर के अंदर हमको क्या क्या लिखना है वो यहाँ पे ये दिया हुआ है, ठीक है। इसको हम करके कॉपी करके और यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। लेकिन अभी हमको जो फील्ड वगैरह है वो इसको इसमें आपको ऐड करने की जरूरत नहीं है, वो हम अभी बाद में जहाँ जो जो ऐड करना है वो हम जगह छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे हमको ऐड करना है, एक नेम की फील्ड यहाँ पे ऐड करनी है जिसको हटा देते हैं, और डेट की फील्ड यहाँ पे हमको ऐड करनी है। तो यहाँ पे जगह हम छोड़ देते हैं, फिर अभी हम जब टाइप करेंगे तो उसको ले लेंगे, ठीक है। और बाकी जो ये मैटर है हमको कहाँ टाइप करना है तो इसके लिए यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, इसको उठा के यहाँ पे कर देंगे, ठीक है। जैसा कि आपका इस लेटर में, इसको हम बीच में कर लेते हैं जैसा कि आपका इसमें पीडीएफ में दिया गया है। उसी प्रकार से हम इसको पूरा डिजाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने क्या कर लिया इसको डिजाइन। अब हमको इसमें आपका देखिए क्या करना है। अब हमको करना है इसमें इंसर्ट करनी है फील्ड के नाम। इतना हमने बना लिया, ठीक है। अब हमको इसमें फील्ड के नाम देखिए तीन इसमें नाम दिए गए हैं। इसमें हमको नेम लेना है और एड्रेस लेना है और एक डेट लेनी है। नेम एड्रेस और डेट का ही फॉर्मेट हमको इसमें चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से हम ऐड करना स्टार्ट करेंगे। तो हम जाएंगे मेलिंग के ऑप्शन पे, सेलेक्ट रेसिपिएंट पे जाएंगे, टाइप न्यू लिस्ट। हमको नेम लेना है, कस्टमाइज पे क्लिक करेंगे
टाइटल वगैरह हमको नहीं चाहिए, इसमें से हमको कोई भी फील्ड जो है नहीं चाहिए। ठीक है, नेम एड्रेस और सिर्फ हमको चाहिए, हमको क्या चाहिए, नेम एड्रेस और डेट चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ से हटा लेंगे, एक एड्रेस को रख लेते हैं यहाँ पे एड्रेस, इस प्रकार से लास्ट नेम को हटा देते हैं, फर्स्ट नेम को रीनेम करके कर देते हैं यहाँ पे नेम। ठीक है, जैसा तब ऐसे बना लेते हैं, फटाफट आप इसको डिलीट कर लें। तो इस प्रकार से सारे आप डिलीट करके लास्ट में एक को छोड़ के यहाँ पे आप लिख दें डेट। ठीक है, इतना चीज़ आप लिख देंगे और ओके पे क्लिक कर देंगे। इसको जैसे ओके पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है फील्ड वो तैयार हो जाएंगे, नेम एड्रेस एंड डेट। अब यहाँ पे रेसिपिएंट्स के नाम दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप उठा के इनके नाम को है वो इजीली सेलेक्ट कर सकते हैं। पहला नाम हमारे पास है अमित का, जो कि आपके HN का हाउस नंबर है 432 सेक्टर डी। तो हम कोई भी नाम ले लेते हैं, यहाँ पे हम सिंपल सा ले लेते हैं अमित। ठीक है, और लिख देते हैं यहाँ पे सेक्टर डी 432। ठीक है, इतना हमने लिख दिया और डेट यहाँ पे आपको देनी है। ठीक है, तो अब किस डेट का इंटरव्यू है, लगभग सभी का जो इंटरव्यू है, ये तीनों लोगों का नाम है वो सेम डेट पे होगा। मान लीजिए हमारा इंटरव्यू है 1/10/2021 को है। ठीक है, तो हमने 1/10/2021 डाल दिया और टैब बटन दबाई, नीचे आ गए। सेकंड नाम यहाँ पे क्या दिया था, रोहित दिया है, रोहित डाल देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने डाल दिया रोहित, सॉरी रोहित। ठीक है, नेक्स्ट पे आ गए, यहाँ पे लिख दिया सेक्टर आर। इस प्रकार से इसकी भी हमने डेट डाल दी, या कोई और डेट पे है तो आप कोई और डेट भी ले सकते हैं, जो डेट होगी वो आपके सामने आ जाएगी। मान लीजिए 1 को है, इनका हम डाल दिया, यहाँ पे डाल दिया 2 तारीख को है, तो हमने 2 तारीख को डाल दिया। लास्ट नेम हमारे पास ज्योति था, JYOTI। ठीक है, इनका एड्रेस है सेक्टर H 654 और इनको बुलाया गया 3/10/2021 को। ये 3 नाम हमने ऐड कर दिए, ओके पे क्लिक कर दिया। ओके पे क्लिक करने के बाद आप पूछेगा इसको सेव करने के लिए, हमको डाल देना इंटरव्यू स्टूडेंट आप दे सकते हैं या इंटरव्यू लिस्ट डाल सकते हैं। इस प्रकार से ओके कर दिया, हमने सेव कर दिया। अब हमको इसमें जो करना है, या तो एडिट करना है तो इस पे जाके और नाम को हम एडिट कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, लिस्ट को सिलेक्ट करेंगे, उस पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो भी लिस्ट है उनमें नाम यहाँ पे मान लीजिए कोई और है, तो यहाँ पे न्यू एंट्री पे क्लिक करके आप यहाँ पे एक और एंट्री कर सकते हैं। इस प्रकार से सेक्टर G, इस प्रकार से इनको बुलाया गया मान लीजिए 4 तारीख को, तो हमने कर दिया 4 तारीख और ओके पे क्लिक कर दिया। यू वांट टू अपडेट, यस, ये आ गई अपडेट होके, ओके पे क्लिक किया, 4 लिस्ट में हमारे नाम ऐड हो गए। अब हमको सिंपल सा करना क्या है, इसका फॉर्मेट देखना है कि हमको इसमें से कहाँ कहाँ पे इंसर्ट कराना है। तो देखिए हमको एक डियर के बाद इंसर्ट कराना है, एक नेम यहाँ पे जाना है 2 पे, एक डियर, फिर एड्रेस के बाद। तो एक हम डाल लेते हैं, इसको कर देते हैं छोटा, जिससे कि आपको सही से दिखाई दे जाए। तो एक नाम हमको डालना है यहाँ पे, हम यहाँ पे दबाएंगे टैब। ठीक है, टैब हम जैसे दबाएंगे और फिर हमको जाना है यहाँ पे, कहाँ पे जाना होता है, इंसर्ट वाले ऑप्शन पे। ठीक है, तो इंसर्ट मर्ज फील्ड में डालेंगे, हमको क्या लेना है, हमको लेना है नेम। तो हम यहाँ पे नेम को इंसर्ट करा देंगे, क्लोज कर देंगे। उसके बाद नीचे हमारे पास क्या एड्रेस हमको लेना है, तो इसी के नीचे हम इंटर करेंगे और टैब दबाएंगे, तो यहीं पे हम इंसर्ट करा लेंगे फील्ड में एड्रेस को। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, हमको ऐड कराना है डियर के बाद नेम को, तो यहाँ पे डियर है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और इंसर्ट पे क्लिक करा के नेम को ऐड करा लेंगे। और यहाँ पे हमको टाइम डेट लेना था, तो यहाँ पे हम डेट को ऐड करा देंगे इस प्रकार से। ठीक है, इतनी चीज़ हमने इसमें कलेक्ट कर ली, इसको कर देंगे सेव। थोड़ा सा आप स्पेस दे सकते हैं, अगर आप स्पेस देना चाहते हैं तो इस प्रकार से स्पेस दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब यहाँ पे सारी फील्ड्स को ऐड हो गया। अब यहाँ पे अगर आप चाहते हैं इसको थोड़ा सा फॉर्मेट को चेंज करना या डार्क करना, तो आप यहाँ पे कंट्रोल B से इसको डार्क कर सकते हैं, इससे कि आपको नाम वगैरह जो है वो अच्छे से हाईलाइट हो जाए। तो हमने इसको कर लिया कंट्रोल B, डेट को भी हमने कर लिया कंट्रोल B। इतना चीज़ कर लिया, लेटर आपका तैयार हो गया। मेलिंग के ऑप्शन पे गए और हमको इसका प्रीव्यू देखना है। तो जैसे हमने प्रीव्यू पे क्लिक किया तो पहली लिस्ट में देखिए आ गया अमित, सेक्टर D में रहते हैं। डियर अमित, यू आर कॉल्ड फॉर इंटरव्यू, 1/10 तारीख को 9 बजे आपको पहुंच चले जाना है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट पे क्लिक किया। नंबर 2 रोहित, आपको इंटरव्यू के लिए 2 तारीख को जाना है।
आपने यहाँ पे चले गए। ठीक है, तीसरा नंबर ज्योति आपको इंटरव्यू के लिए 3 तारीख को जाना है, और लास्ट हमारे पास राज है, इनको इंटरव्यू के लिए 4 तारीख को जाना है। इस प्रकार से हमने तैयार कर लिया। अगर कोई कंपनी का लोगो है या कोई मैटर है तो आप यहाँ से जाके इंसर्ट करा सकते हैं अपनी फाइल में से। जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ से अपना ही लोगो ले लेते हैं डेस्कटॉप पे, टेक या लोगो कर पे क्लिक करके, तो हमारा लोगो यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे क्लिक करेंगे इंसर्ट टू टेक्स्ट, और इसको उठा के हम कर लेंगे एकदम छोटा, और टेक वीडियो ग्रुप कंपनी का लोगो आप यहाँ पे लगा देंगे। तो अब जब हम क्लिक करेंगे मेलिंग पे जाके फिनिश वाले पे एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट, हम ऑल डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे तो देखिए चारों पेज उस पे हमारे चारों इंटरव्यूअर के नाम और विद कंपनी का लोगो के साथ यहाँ पे प्रिंट होके आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हमको इसको मेल करना है तो हम प्रिंट कर लेंगे, प्रिंट नहीं करना है तो इसको मेल करना है तो इसको मेल कर लेंगे, यहाँ से हम डायरेक्टली इसको मेल कर लेंगे या सेव कर लेंगे। ठीक है, तो ये था आपका प्रैक्टिकल नंबर, इसमें दिया गया है 12 नंबर जो पूछा गया था वो इस प्रकार से बनेगा। देखिए दोनों में पूछा गया इसलिए मैंने इसको सॉल्व कर दिया। सेम वही क्वेश्चन है R5 में भी रख दिया गया है और R4 में भी। तो ये पूरा था आपका मेल मर्ज का, इसलिए मैंने एक अलग से पूरी कंप्लीट वीडियो दी है क्योंकि ये क्वेश्चन हर बार रिपीट होता है। ठीक है, अब इसी में तो मेल मर्ज आपको समझ में आ गया तो प्लीज़ वीडियो को बहुत सारे लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, और कमेंट में बता दीजिएगा कि हमारा हाँ सर जी हमें समझ में आ गया। ठीक है, उसके बाद है इसी में देखिए नेक्स्ट है मेक अ टेम्पलेट फॉर ए बायोडाटा विद द फॉलोइंग डेटा। हमको एक बायोडाटा तैयार करना है जिसमें कि नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, एज, ये सारी चीज़ें इसमें रहेंगी। तो ये बहुत सिंपल सा है, आपको कुछ इसमें करना ही नहीं है, आपको सिर्फ एक न्यू फाइल को लेना है। ठीक है, और जो जो फील्ड्स इसमें दी गई हैं उन फील्ड्स के नाम आपको यहाँ पे हेडिंग डालें। सबसे पहले तो आप यहाँ पे हेडिंग डाल लें बायो DATA, और अपने अनुसार इसको कंट्रोल कंट्रोल ऑल पे सेलेक्ट करें, और जैसा भी इसका फॉइल फॉर्मेट देना चाहते हैं बड़ा छोटा इस प्रकार से आप इसको दे सकते हैं। जैसा भी डिजाइन करना चाहें उसको डिजाइन कर सकते हैं कि आपके हाथ में है। नीचे आ जाएंगे, आपसे बोला गया नेम, हम नेम की फील्ड ले लेंगे इस प्रकार से। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फादर नेम है तो यहाँ पे फादर नेम ले लेंगे। इसमें कोई भी कठिन काम नहीं है, ये इजी सा, बहुत इजी सा प्रैक्टिकल है और ये पूछा जाता है, आप इजीली इसको कर पाएंगे। ठीक है, एक फॉर्मेट आपको तैयार करना होता है जैसे कि हम लोग लेटर वगैरह टाइप करते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही वहाँ पे जाके आप कर सकते हैं जब ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। यहाँ पे एज डाल दें। ठीक है, यहाँ पे एड्रेस डाल दें। ठीक है, यहाँ पे एजुकेशनल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है आपकी वो डाल दें। ठीक है, उसके बाद है आपके पास यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस। ठीक है, हमने डाल दिया वर्क एक्सपीरियंस। तो इतनी चीज़ें आपको तैयार करनी थी बस। अब यहाँ पे फटाफट जो भी है नाम आप ऐड करते जाएं, आप उसका डेटा जो ऑटोमेटिकली फिल्ड हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं इसमें ऑटोमेटिकली डेटा फिल्ड हो जाए तो फिर आप इसमें मेल मर्ज का भी यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ से आप डेटा को भी बना सकते हैं ऑटोमेटिक। ठीक है, तो इस प्रकार से एक बायोडाटा आपको तैयार करना था। इसमें आप अब इसको आप डिजाइन करना चाहते हैं अच्छे से डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप अपने अनुसार और अच्छा लुक दे सकते हैं, इसको कलर वगैरह कर सकते हैं इस प्रकार से, या फिर आप चाहते हैं इसको बीच में करना बीच में कर सकते हैं, और बड़ा करना चाहते हैं और बड़ा कर सकते हैं, जैसा आप बनाना चाहते हैं उसको ईजिली बना पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, और यहाँ पे नाम वगैरह फिलअप कर देंगे, और जहाँ आप इसको प्रिंट कर लेंगे, प्रिंट करने के लिए आपको इस पे जाके करना है, प्रिंट पे जाके प्रीव्यू पे क्लिक करके इसको देख लेना इस प्रकार। तो ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, लगभग आप सभी लोगों को आती होंगी, तो आपके सिलेबस में था इसलिए मैंने इसको भी एक्सप्लेन कर दिया। तो आशा करते हैं अब आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग चलेंगे। अब इसमें बेसिकली कुछ है नहीं, अब लास्ट टॉपिक जो इसमें है आता है इस MS ऑफिस से, वो आपका है टेबल का आता है। ठीक है, तो टेबल के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको लास्ट वीडियो में कवर कर दिया था। टेबल बनाने के लिए हमको इंसर्ट मेन्यू पे जाना होता है, टेबल पे क्लिक करना होता है, जैसे चाहे उसने टेबल्स इसमें हम इस प्रकार से क्रिएट कर सकते हैं, या मार्कशीट वगैरह इसको उठा के इस प्रकार से बड़ा कर लेंगे तो इस प्रकार से टेबल्स आपकी बड़ी हो जाएंगी। और कलर वगैरह देना चाहते हैं, अच्छी डिजाइन करना चाहते हैं तो इस प्रकार से हम कलर को डिजाइन कर सकते हैं। सबसे पहले डिजाइन करने से पहले आप इस पे ही काम कर लिया करें, छोटी टेबल्स पे ही काम कर लिया करें, और उसके बाद फिर आप उसको डिलीट कर लें। अब इसमें देखिए टेबल में कभी कभार दिक्कत क्या आती है, मान लीजिए हमको इस लाइन को डिलीट करना है। ठीक है, तो डिलीट करने के लिए सिंपल सा इरेज पे क्लिक करिए और यहाँ पे जाकर इसे इरेज कर लीजिए। ठीक है, जो भी चीज़ आपको एक एक कॉलम को इरेज करना है ऐसे आप कर सकते हैं। ठीक है, किसी को ड्रॉ करना है तो यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे तो इसे ऑटोमेटिकली ऐसे करेंगे ड्रॉ हो जाएगी। ठीक है, तो ये छोटे छोटे फीचर्स हैं, ये टेबल्स में आपको पता होना चाहिए। कहीं भी आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं, कैसे भी आप चाहें उसको ड्रॉ कर सकते हैं।
ये आपके एक टेबल का एक बहुत ही अच्छा फीचर्स होता है। ठीक है, आप कहीं भी आप कोई भी चीज़ लिखना चाहते हैं इजीली इसको लिख पाएंगे। तो ये आपका टेबल्स का एक फीचर्स होता है। ठीक है, इस पे आप जो भी डेटा आपको बोला गया हो, जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूँ यहाँ पे, तो टेबल के काफ़ी क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, जैसे कि ये टेबल्स आपको देखिए बनाने को आइए, तो इस प्रकार से टेबल वगैरह आप बना के कलर वगैरह इसमें फिलअप कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर कर दें, और नेक्स्ट वीडियो हम लोग बात करेंगे MS एक्सेल के बारे में।